ये बच्चों जेई में एडवांस 2020 का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों एरिया वाले चैप्टर से है। लेट द फंक्शन एफ आर टू आर जी आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस ई टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एंड जी एक्स इज हाफ ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस ई टू द पावर वन माइनस एक्स। देन द एरिया ऑफ द रीजन in first quadrant bounded by the curves y equals to fx, y equals to gx and x is equal to 0 बच्चों। तो बच्चों इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे हम fx का और gx का बच्चों जेई मेंस में अक्सर जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से उसमें तो ऐसे वाले ग्राफ आते हैं, ऐसे कर दिए होते हैं जिनका ग्राफ आपको याद ही होता है। मान लो पैराबोला आपको दे दिया, स्ट्रेट लाइन दे दिया, लेकिन जेई एडवांस में जो आता है उसमें थोड़ा कर्व आपको बनाना होता है। लेकिन हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है और उससे कर्व ट्रेसिंग भी हमें आता है बच्चों। तो सबसे पहले आइए बच्चों एफ एक्स के पास चलते हैं। बच्चों फंक्शन एफ एक्स को दिया आप देखें तो इसमें मोड लगा हुआ है, तो मोड आप ओपन करेंगे तो दो केस बनाने पड़ेंगे, एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन 1 बच्चों। तो पहले भाई x लेस देन 1 वाला केस ले लेते हैं। भाई जब x लेस देन 1 होगा तो x माइनस 1 नेगेटिव होगा, तो मॉड नेगेटिव में ओपन होगा, तो उस नेगेटिव से ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा e टू द पावर x माइनस 1, सो e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर x माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0। तो बच्चों जब x का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो fx का वैल्यू 0 आ जाएगा। जब x ग्रेटर देन हम 1 लेंगे तो ये मोड आपका पॉजिटिव में ओपन होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस x, ऐसा बच्चों बन गया है। अभी बच्चों में इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मेनली आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना होगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए f डैश x। भाई ये वाला जो है लेस देन 1 वाला, उसे क्या देखना, वो तो 0 ही है, वो तो सीधे बना देंगे। भाई इस वाले को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो आएगा e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x। चेन रूल का यूज होगा डिफरेंशिएशन में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बच्चों ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल तो पॉजिटिव होते हैं, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो fx होगा वो इंक्रीजिंग बनेगा x ग्रेटर देन 1 के लिए। ये तो fx का काम हुआ जी। अब gx का और पता कर लेते हैं, फिर दोनों का एक साथ ही ग्राफ बना लेंगे भाई। तो आप gx के बारे में देखो जी। तो बच्चों gx फंक्शन जो हमारा गिवन है वो है हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस x। आप भाई बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो g डैश x इज हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस x। अब बच्चों इसके लिए साइन स्कीम थोड़ा हम बना लेते हैं। यदि बच्चों इसे आप देख पा रहे होंगे तो 1 पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। x 1 रखने से ये e की पावर 0, ये भी e की पावर 0, तो g डैश का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब x को 1 से बड़ा पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा पुट करेंगे तो नेगेटिव होगा। मतलब जो gx है बच्चों वो 1 से पहले डिक्रीज करता है और 1 के आगे इंक्रीज करता है भाई। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हम ग्राफ बड़े आराम से बना पाएंगे। 1 पे वैल्यू और देख लीजिए, 1 पे वैल्यू कितना आएगा इसका, यदि x पे हम 1 रखते हैं तो 1 वैल्यू आ जाएगा। ये e की पावर 0, e की पावर 0, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, बाहर 1/2 है। तो अब आइए हम दोनों का भी ग्राफ बना लेते हैं, fx का भी और gx का भी। तो fx के ग्राफ के लिए तो क्या है भाई, 1 से पहले तो वो 0 ही है, 1 से पहले तो 0 ही है और उसके बाद वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरीके से कुछ बना दिया अभी, इंक्रीजिंग फंक्शन बना। और बच्चों gx में क्या है, gx 1 पे वैल्यू, gx का 1 पे वैल्यू 1 आ रहा है और 1 से पहले वो डिक्रीज कर रहा है, 1 के आगे इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से 1 से पहले डिक्रीज कर रहा है और 1 के आगे बच्चों इंक्रीज कर रहा है। इस तरीके का ग्राफ बन गया बच्चों। ये इसको इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा, उसमें कई बच्चों को डाउट हो सकता है भाई क्यों ये ऐसे क्यों नहीं चला गया घूम के। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसके लिए एक छोटी बात बताते हैं।
आप दोनों कर्व को सॉल्व करके देख लीजिए, यदि उनका कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन सॉल्यूशन आएगा ही। अब क्यों आएगा? तभी तो बाउंडेड रीजन बनेगा, तभी तो एरिया निकलेगा। तो कौन सा रीजन बाउंडेड हो गया भैया? ये वाला रीजन बाउंडेड हो गया है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो बिल्कुल आसान है जी, ऊपर ग्राफ gx का, नीचे fx का, सीधे माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसका दो पार्ट भी बना सकते हैं ऐसे बच्चों। 0 से 1 तक तो fx तो 0 ही हो गया, सीधे gx को इंटीग्रेट करो, और 1 से लेके यहां तक ये जो भी पॉइंट आएगा वहां तक आप gx माइनस fx को इंटीग्रेट करें। तो भाई सबसे पहले अभी क्या करना पड़ेगा? आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट पे fx और gx का वैल्यू सेम होगा। तो भी fx का वैल्यू तो कितना था? e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस x, और gx का वैल्यू है हाफ ऑफ e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस x। इसको सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा वही ये पॉइंट होगा। तो भाई देखो, e की पावर x माइनस 1 इधर है, 1/2 इधर है, तो इधर लाएंगे तो 1/2 e टू द पावर x माइनस 1, ये 1/2 e की पावर 1 माइनस एक्स, ये माइनस का e की पावर 1 माइनस उधर ले जाएंगे, सो ये 3/2 e की पावर 1 माइनस एक्स। भाई ये वाला इसको कैंसिल कर दो, ये जो e की पावर 1 माइनस एक्स है इसको इधर ले आओ इसके साथ, तो ये बन जाएगा e टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, लॉग ले लेंगे, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस ln √3। ये बच्चों x का वैल्यू आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया जी, 1 प्लस ln √3। तो अब बच्चों एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होगा रे बच्चों? एरिया बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 gx मतलब हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस एक्स। बच्चों एक्चुअली में सभी जगह gx माइनस fx ही बन रहा है, लेकिन 0 से 1 में fx तो 0 ही हो गया, इसलिए सीधे gx बोला हमने, प्लस 1 से लेके 1 प्लस ln √3। यहाँ gx माइनस fx है, और gx तो है बच्चों हाफ ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 1 माइनस एक्स, और यहाँ fx का वैल्यू है e टू द पावर x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस एक्स। ये बच्चों बस अब इसको आपको सॉल्व कर देना है भाई। ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 1/2 तो है भाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x माइनस 1, ये बन जाएगा माइनस e की पावर 1 माइनस एक्स, लिमिट 0 से 1 प्लस। अब इसमें देखो थोड़ी सी आप कैलकुलेशन ऐसे बना लो, जैसे ये e की पावर x माइनस 1 है, यहाँ 1/2 है और यहाँ माइनस 1 है, तो टोटल माइनस 1/2 हो जाएगा। सो ये माइनस 1/2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x माइनस 1 ही आएगा, लिमिट 1 से 1 प्लस ln √3। दूसरे में देखो तो ये हाफ e की पावर 1 माइनस एक्स है, ये प्लस e की पावर 1 माइनस, तो 3/2 बन जाएगा। सो प्लस 3/2 e की पावर 1 माइनस एक्स, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, 1 से 1 प्लस ln √3। ऐसा बच्चों बन गया है। बस अभी इसमें लिमिट पुट कर देना है और वो बहुत आराम से सब हो जाएगा। देखिए कैसे, 1/2 बच्चों जब इसमें x को 1 पुट करेंगे ये 0 आ जाएगा, है ना, e की पावर 0 माइनस e की पावर 0, और जब 0 पुट करेंगे तो ये होगा e की पावर माइनस 1 माइनस e माइनस 1/2। इसमें बच्चों पुट करिए, जब इसमें x को आप 1 प्लस ln √3 रखेंगे यहाँ x की जगह, तो ये सॉल्व करके बच्चों बन जाएगा √3, है ना भाई, e की पावर 1 प्लस ln √3 माइनस 1, तो e की पावर ln √3 वो √3 हो जाएगा, और 1 रखने से ये e की पावर 0 मतलब कि 1 बन जाएगा, और प्लस बच्चों है 3/2 प्लस 3/2। अब यहाँ वैल्यू रखिए माइनस, जब x से गया 1 प्लस ln √3 रखेंगे तो ये माइनस, तो पहले से ये 1/√3 ये बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इसमें रखेंगे तो ये वाला वैल्यू बच्चों बनने वाला है 1, e की पावर 0 1 बन जाएगा। और बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, देखो हाफ ऑफ e माइनस e की पावर माइनस 1, और यहाँ बन जाएगा देखो 1/2 3/2 2
और ये बन गया -√3, 2 -√3, ऐसा बच्चों बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आ जाने वाला है बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा टफ साइड में मान के चलेंगे, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक तो देखो लेंथी तो है ही है, उसके साथ साथ इसमें आपको पहले ग्राफ भी बनाना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके ग्राफ भी बनाना है, और वो भी उसमें थोड़ा सा ठीक कैलकुलेशन है। उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपको फाइंड करना है उसमें भी अच्छा कैलकुलेशन है, वहाँ भी अटकने के चांसेज हैं। बस हाँ लास्ट में जो है इंटीग्रेशन तो बहुत आसान था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ साइड में मानेंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि ये क्वेश्चन आप ना भी करें या पूरे पेपर में ना करें, यदि आप टॉप 10 वाले या टॉप 50 वाले स्टूडेंट नहीं हैं तो ये क्वेश्चन आप नहीं भी करेंगे तो भी चलता, ठीक है ना, क्योंकि लेंदी है, बहुत टाइम लेने वाला था। बाकी जो क्वेश्चन थे इसके कंपेरेटिवली बहुत ईजी थे, ठीक है बच्चों। तो ये एक टफ क्वेश्चन था सिंगल करेक्ट टाइप वालों में पेपर 1 में।